छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना के नाम पर किसानों के दमन की घटना ने सियासी पारा गरमा दिया है। पुलिस ने शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे अन्नदाताओं को बर्बरता पूर्वक खदेड़ा, महिलाओं से अभद्रता की और नेताओं को हिरासत में लिया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है। डॉक्टर यादव ने कहा कि विस्थापन की आड़ में किसानों को उजाड़ना अमानवीय है। सपा ने मांग की है कि गिरफ्तार किसानों को तुरंत रिहा कर सम्मानजनक वार्ता की जाए। यदि सरकार ने जिद नहीं छोड़ी तो समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। किसानों के हक के लिए अब सड़क से सदन तक आर पार की लड़ाई होगी। ये बहुत ही दुखद खबर है कि जो हमारा किसान छतरपुर जिले में केन बेतवा लिंक योजना में धरने पर बैठा हुआ था, उसमें किसान नेता अमित भटनागर जी उस धरने को लीड कर रहे थे और लगातार किसानों के हित में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी आगे रह के हर बार उनका समर्थन किया है, उनकी मांगों को उठाया है और जिला कलेक्टर छतरपुर से लेके पुलिस एसपी और कई बार मेरी मुलाकात भी हुई है, उस सिलसिले में बात भी हुई है, लेकिन किसानों को न्याय नहीं मिला है। न्याय के लिए किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, अब सोचिए ये स्थिति आ गई कि वो चिता पे लेटना पड़ रहा है, इतनी बारिश हो रही है और भरी बारिश में भी अगर किसान प्रोटेस्ट कर रहा है, अभी खेती का समय भी चल रहा है, उसके बाद में भी लगातार किसान कई लंबे समय से उस प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन नहीं सुन रहा है। वहाँ के किसान मुख्यमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी सुनी नहीं गई है। समाजवादी पार्टी स्पष्ट कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी सरकार है, किसान हितैषी सरकार नहीं है, ये किसानों की नहीं सुनती है। आज पहले दिल्ली में किसानों के साथ यही हुआ, हज़ारों किसान मारे गए। मैं लगातार देख रहा हूँ कि लगातार 2-3 साल से आंदोलन चल रहा है। किसानों की जायज़ मांगे हैं, आप उन्हें मुआवजा ठीक नहीं दे रहे हैं, आप मुआवजे में नाम नहीं जोड़ रहे हैं, आपके भ्रष्ट प्रशासन के जो अधिकारी हैं, वहाँ पे जो कर्मचारी हैं निचले स्तर पर, मैंने कलेक्टर एसपी से कई बार बात की है, कलेक्टर साहब ने कहा है और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी की है, जो वहाँ पर पटवारी से लेकर निचले तबके के लोग हैं, तहसीलदार से लेके उन पर कार्रवाई भी की जो भ्रष्ट पाए गए। लेकिन जो किसानों की मांगें कब पूरी होंगी? किसान की जायज़ मांगे हैं। बारिश के समय में किसान कह रहे हैं कि आपने मुआवजा भी दिया नहीं है और उसके बाद बारिश में कोई भी नहीं घर खाली करवाता है, प्रशासन वहाँ घर खाली करवा रहा है उन लोगों से, तो ये सरासर गलत हो रहा है। समाजवादी पार्टी इसका निंदा करती है और किसानों के साथ में है। और मुझे जो सुनने में आया है कि वहाँ पे सुबह 6 बजे अमित भटनागर जो किसान नेता हैं उनको वहाँ से हटा दिया गया है और इलाज के बहाने पता नहीं कहाँ पुलिस लेके गई है उनको, पहली बात। दूसरा, वहाँ जो महिलाएं थीं उनके साथ महिला पुलिस ने जाके लाठीचार्ज किया है, कब आंदोलन ख़त्म करवाना है, आंदोलन को कुचला है सीधा सीधा। जो प्रशासन का इतना अंधा रवैया हो चुका है, इतनी गुंडागर्दी जैसा माहौल बना दिया है प्रशासन ने कि किसानों के आंदोलन को ये कुचलने का कोशिश कर रहे हैं। जो किसान अपना घर बार छोड़ के वहाँ बैठा हुआ है, अपनी जायज़ मांगों के लिए बैठा हुआ है, वो कोई प्रशासन से नाजायज़ मांगे नहीं मनवाना चाह रहा है। जो आपके नियम कानून में आती हैं वो करना चाहिए। बीच में मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 4 गुना मुआवजा देंगे, अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? तो ये सारी मांगें जो किसानों की हैं, जब तक नहीं मानी जाएंगी, समाजवादी पार्टी किसानों के साथ में है। आज सुबह से एमएस टीवी के लिए स्वाति ओगले की रिपोर्ट।